तो जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एसए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। इससे पहले आप लोगों को मैथ का जो सिलेबस अच्छी तरीका से जो आपका अंशु सर है वो बता चुके हैं। उसके बाद हिंदी का भी अपलोड हो ही जाएगा सिलेबस वगैरह, तो उसको भी आप जाकर के पहले देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में देखेंगे कि इससे कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है, और इसको कितने भाग में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें से 80 अंक के आते हैं। कितने अंक के आते हैं? 80 अंक के आते हैं, जिसमें से इसको 4 भाग में हम लोग बांटते हैं। एक भूगोल आता है, एक इतिहास आता है, एक अर्थशास्त्र, उसके बाद एक विषय आपको राजनीतिक शास्त्र आता है। तो इसको हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांटते हैं। इसमें जो भूगोल के अंतर्गत जो भी मतलब लेसन वगैरह है, इसके बारे में देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण लेसन कौन है ना, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और कितने अंक के प्रश्न भूगोल से पूछे जाते हैं, इन सब चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर भूगोल में हम लोग देखें तो भूगोल में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 20 अंक के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, है ना, जिसमें से आपको 10 अंक तो ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं और 10 का दुगुना, अर्थात इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे 20 अंक आते हैं, जिसमें से आपको 10 अंक बनाना होता है। 10 अंक क्या करना होता है विद्यार्थियों? बनाना होता है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जो 10 अंक के रहते हैं, जिसमें से 3 प्रश्न आपको देंगे, जिसमें से 3 प्रश्न जो आएंगे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे और 1 प्रश्न आएंगे आपको 4 नंबर का प्रश्न आएंगे। तो दोनों जो होते हैं से 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 10 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया, है ना विद्यार्थियों। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से मतलब लेसन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संसाधन और विकास। अगर सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं 10वीं क्लास में, तो सबसे अधिक प्रश्न इसी से आते हैं, है ना। ये जो आपके है संसाधन और विकास के बारे में हम लोग देखेंगे, इससे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं सब्जेक्टिव में भी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कृषि संसाधन के बारे में देखेंगे, ठीक है। वैसे भी हम सभी आदमी जानते ही हैं कि अपना जो भारत देश है ना, वो कृषि प्रधान देश है। खास करके अपना बिहार में जो है, सो बिहार को भी देखा जाए तो सबसे अधिक यहाँ पे कृषि वगैरह ही होती है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। वन संसाधन के बारे में देखेंगे। आप सभी को पता ही है कि वन सबसे अधिक अगर किसी राज्य में है तो वो एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में। तो इस सब चीज के बारे में लोग पढ़ेंगे। वन और वन्य प्राणी, अर्थात वन है ना, और उसके बाद वन्य प्राणी, उसमें कौन कौन से जीव रहते हैं, इन सब चीज के बारे में लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इस सब से भी प्रश्न 10वें क्लास में बनते हैं। और एक आता है ऊर्जा के अंतर्गत जो आपको खनिज संसाधन आता है, तो खनिज संसाधन को भी हम लोग देखने का काम करेंगे। इससे भी प्रश्न बनते हैं। ऊर्जा संसाधन को भी पढ़ेंगे। निर्माण उद्योग के बारे में भी पढ़ेंगे। परिवहन, संचार एवं व्यापार। अगर फर्स्ट लेसन के बाद अगर कोई लेसन है जिससे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, तो उसमें ये भी आते हैं, परिवहन भी आता है, संचार भी आता है, व्यापार, क्योंकि ये इससे प्रश्न प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक पूछे जाने की संभावना है, बल्कि पूछे ही जाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार। अब बिहार में जो वन संपदा है, इसके विकास के बारे में देखने का हम लोग काम करेंगे। अगर हम लोग देखें आपदा प्रबंधन के बारे में, अगर हम लोग देखें तो आपदा प्रबंधन जो है विद्यार्थियों, भूगोल जो होते हैं, भूगोल का ही दूसरा पार्ट होता है। किसका पार्ट दूसरा होता है? तो भूगोल का ही दूसरा पार्ट होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई आपदाएं वगैरह आती है, तो उससे हम लोग कैसे मतलब निपटेंगे, कैसे क्या करेंगे। वैसी स्थिति अगर अचानक आ जाती है तो हम लोग को कैसे अपने आप को बचाना है, क्या क्या प्रबंध है, ये सब चीज के बारे में लोग देखेंगे। जिसमें से फर्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखेंगे या फर्स्ट लेसन देखेंगे, प्राकृतिक आपदा एवं उसका परिचय, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदा क्या होते हैं और उसका परिचय वगैरह के बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे। दूसरा जो है विद्यार्थियों, बाढ़ और सूखा। इससे तो हम सभी आदमी परिचित ही हैं, क्योंकि अगर उत्तरी बिहार में खास करके देखा जाए तो हम लोग बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तरी बिहार बाढ़ एवं सूखा दोनों चीज से हमेशा प्रभावित रहने का काम करते हैं। ये हो गया। उसके बाद भूकंप और सुनामी, ये चीज के बारे में देखेंगे। साथ साथ में विद्यार्थियों जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, ये चीज हो गया, ये लेसन पढ़ेंगे। आपदा और सह अस्तित्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैकल्पिक संचार एवं व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सामान्य आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इससे प्रश्न कितने आते हैं। तो इससे प्रश्न 8 अंक के आते हैं। कितने अंक आते हैं विद्यार्थियों? 8 अंक के आते हैं। जो 8 अंक में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे, इसमें से अगर देखा जाए तो 4 प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद इसमें से सब्जेक्टिव प्रश्न जो देखा जाए तो 2 नंबर का 2 प्रश्न रहेंगे, जो आपको 4 अंक के रहेंगे। दोनों मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो 8 अंक के इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं भूगोल के बाद अगर कोई विषय मतलब कोई सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का कोई विषय है, तो आपका इतिहास आता है। इतिहास में भी सेम विद्यार्थियों 20 अंक के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और 20 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से आपको 10 अंक ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। कितने अंक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे? 10 अंक के। आप सभी को पता है
कि बिहार बोर्ड आप लोग के लिए बहुत अच्छा एक काम किया है कि कोई भी प्रश्न आता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, उसका दुगुना करके देता है। सबसे अच्छा आप सभी के पास ऑप्शन होता है उसमें से छांटने का, जो आपका मन है, जो आपको आता है, उसको आसानी से आप बना लीजिए। अब बनाने के बाद क्या कीजिए कि अपना अंक प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी को पता है। ये सबसे काफी आप लोग के लिए बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 10 अंक के आएंगे, साथ में 10 अंक जो बचते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 2 अंक के आपके इसमें से 3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जो आपको 6 अंक इसमें से दिलाएंगे। और साथ में एक प्रश्न रहेंगे जो आपको 4 अंक के रहेंगे, जो उसको दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। तो उसमें से दोनों मिलाकर के यहाँ 10 अंक, 10 + 10 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 20 अंक का इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इतिहास में कौन कौन सा लेसन है, कौन कौन सा लेसन है जिसके अंतर्गत सबसे अधिक प्रश्न आते हैं और हम सभी को 10वीं क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सबसे मस्त जो आपका चैप्टर है अर्थात लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया, उससे सबसे अधिक प्रश्न आपको तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे अधिक बनेंगे, ये तो तय है, कहीं से डाउट नहीं है। साथ साथ में देखें समाजवाद तथा साम्यवाद, इस विषय के बारे इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे हिंद चीन में आंदोलन, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। 2-4 प्रश्न ऐसा इतना अच्छा इसमें इंपोर्टेंट प्रश्न है जो बिहार बोर्ड को बिना पूछे इससे रहा नहीं जाता है, बिहार बोर्ड प्रत्येक वर्ष पूछता ही पूछता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे अच्छा जो आप लोगों को लेसन है 4 नंबर, चौथा नंबर जो लेसन है, उसमें क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रवाद। इसके बारे में तो हम लोग बहुत अच्छा तरीका से डिटेल्स पढ़ेंगे, कहीं से शक नहीं है, ठीक है। अब भारत में राष्ट्रवाद जो लेसन है, ये इससे सबसे अधिक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनेंगे, सब्जेक्टिव बनेंगे। और ऐसा ही नहीं, अगर कोई बच्चे इसमें से भविष्य में कोई आपको आर्ट्स भी पढ़ने का मौका मिले तो इस सब विषय में से लगभग ये तो आपको पढ़ना ही होगा, इसका कुछ भाग उसमें पढ़ना ही होगा जो काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद अर्थव्यवस्था और आजीविका, सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनने का जो कोई अगर लेसन है अर्थात चैप्टर है तो वो है आपके अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये सबसे मस्त है, बात समझ में आया विद्यार्थियों? सबसे मस्त है। उसके बाद शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में देखते हैं, इस लेसन को भी हम सभी आदमी पढ़ेंगे। व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रदेश, संस्कृति और राष्ट्रवाद। आप सभी को पता है कि जब हम लोग अभी आसानी तरीके से किसी भी चीज को नोट डाउन कर लेते हैं, हमारे पास कॉपी है, कलम है, किताब है, किसी भी चीज को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय में ये सब चीज की बहुत बड़ी किल्लत थी, बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो पहले के समय में भी तो व्यक्ति लोग पढ़ते थे, तो वो सब किस तरीका से पढ़ते थे, है ना, प्रेस का मतलब किस तरीका से क्या हुआ, इन सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। सेम हम लोग आते हैं, इसमें आते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में। क्या चीज में आते हैं? अर्थशास्त्र में। आप सभी को पता है विद्यार्थियों कि भूगोल और इतिहास, सामाजिक विज्ञान के सबसे अधिक अंक प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो किससे पूछे जाते हैं? इतिहास से पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपको भूगोल से प्रश्न आते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र और उसके बाद देखेंगे राजनीतिक शास्त्र, दोनों का वेटेज जो है सो सेम है। दोनों में 16-16 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आप सभी को पता है कि 50% अर्थात 16 के आधा 8 अंक, 8 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, उसमें से कहीं से डाउट नहीं है। उसके बाद इसको हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न जो आता है उसको 2 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांटते हैं विद्यार्थियों? 2 भाग में बांटने का इसमें हम लोग काम करते हैं। और 2 भाग में बांट करके इसमें से 2 आपको सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे जो 2-2 अंक के रहेंगे, तो इससे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और एक प्रश्न जो आपको सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जो 4 नंबर के रहेंगे, तो उससे 4 अंक की हमें प्राप्ति हो जाती है। और इसमें हम लोग देखेंगे विद्यार्थी, इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से लेसन को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है इतिहास और विकास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास और विकास के बारे में। अब इतिहास और विकास मतलब क्या? तो अर्थव्यवस्था की इतिहास और विकास, किस प्रकार से क्या हुआ नहीं हुआ, इन सब चीज के बारे में लोग इस लेसन में जानने का काम करेंगे। राज्य और राष्ट्रीय आय, सबसे बड़ी बात है आय। उसके बाद है क्या बोलते हैं, धन हो गया, बचत हो गया, उसके बाद ऋण हो गया। हमारे वित्तीय संस्था हो गया। वित्तीय संस्था मतलब कि आप पैसा कहाँ से लाते हैं, आपको पैसा कौन संस्था देती है, नहीं देती है, तो इससे रुपया पैसा संबंधित होता है। इस सब चीज के बारे में लोग क्या करेंगे? अध्ययन करने का काम करेंगे, ठीक है, और विशेष जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। उसके बाद रोजगार और सेवाएं, रोजगार और सेवाएं, भूमंडलीकरण एवं वैश्वीकरण, इन सब चीज विषय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेसन को पढ़ेंगे। उपभोक्ता जागरूकता, आप सभी को पता है कि अभी के समय में अगर उपभोक्ता मतलब हम लोग किसी भी वस्तु को उपयोग करते हैं, अगर इन सब चीज वस्तुओं के बारे में अगर सही तरीका से नहीं जाने तो फ्रॉड वगैरह बहुत होता है ना। तो इन सब चीज के बारे में हम लोग जानने का
काम करेंगे। जैसे कहा जाता है ना, इसमें हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, कभी कभी होता है इंसान बनावटी सुंदरता, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरली सुंदरता को बनावटी सुंदरता और अच्छा तरीका से बनाने के चक्कर में विद्यार्थी हो कुछ इंसान ये कर लेते हैं कि वो बनावटी बदसूरत बन जाता है। मतलब वो बनावटी मतलब सुंदर बनने के चक्कर में बनावटी बदसूरत बन जाता है। तो इन सब चीज के बारे में, इसके बारे में खास करके जिसको जानकारी नहीं होता है वो सबके साथ ऐसा होता है। इन सब चीज के बारे में लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब एक आता है राजनीतिक शास्त्र। क्या आता है? राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र में सेम 16 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। 16 अंक के प्रश्न पूछे जाने के बाद क्या होता है, सेम 8 अंक के जो प्रश्न आपको रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और 8 अंक के आपके सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 8 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 2 अंक के 2 प्रश्न आपको रहेंगे जो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन जो 4 अंक दिलाएंगे, और साथ साथ में क्या रहेगा, 1 अंक का आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जो 4 अंक का रहेंगे। जो 4 अंक दोनों मिलाकर के 8 नंबर होगा, 8 8 16 नंबर, मतलब दोनों अंक मिलाकर के 16 अंक आपको प्राप्त होंगे विद्यार्थियों। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा लेसन पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसके माध्यम से हम लोग को 16 अंक की प्राप्ति होगी। अंक के टेंशन आप सभी को नहीं लेना है। यहाँ पे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी शिक्षक है, बस सिर्फ आप जितने भी शिक्षक है सभी शिक्षक से जुड़िए। आपका मैथ हो गया, मैथ में इस बार कहने वाला बात नहीं है ना, क्योंकि मैथ में सबसे अच्छे आप सर को लेकर आए। हिंदी के बारे में आपको कहे तो आप जानते ही है, हिंदी के लिए कहना नहीं है। 200 अंक जो सुरेंद्र सर आपको होंगे वो आप लोग जानते भी होंगे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में, है ना। तो वो सुरेंद्र सर आपको हिंदी संस्कृत में कहीं से कोई तरीका की दिक्कत नहीं होने देंगे। साथ में एसएसटी वगैरह है तो एसएसटी में हम खुद है, उसमें से कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं होंगे, है ना। और इसमें देखते हैं सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी प्रथम लेसन है जिसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। उसके बाद संघवाद भी पढ़ेंगे, संघवाद, सत्ता में साझेदारी, उस लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, है ना, लोकतंत्र की उपलब्धियां, इन सब लेसन के बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र में क्या क्या चुनौती आती है, इन सब चीज के बारे में लोग पढ़ने का काम करेंगे। और एक चीज बताना भूल गए कि इसमें सबसे अधिक प्रश्न 1 नंबर से आता है। उसके बाद जो भी प्रश्न आते हैं, एक जन संघर्ष और आंदोलन, ये सबसे अच्छा लेसन है, इसको हम लोग बहुत अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। ऐसे आए वर्ष प्रश्न आते ही आते हैं। उसके बाद लोकतंत्र के परिणाम, मान लीजिए कि लोकतंत्र है, आप सभी को पता है कि अपना जो भारत देश है वो लोकतांत्रिक देश है ना। तो यहाँ पे लोकतंत्र के क्या परिणाम हुआ, इन सब चीज के बारे में लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये मेरा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस था जो हम आप लोगों के क्लास से जो आने वाले कल, मतलब कल से हम लोग लेना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, जो अपना जो जिसका समय रहेगा वो समय पे आप लोगों को क्लास मिल जाएंगे। इससे पहले कि आप लोगों को पता है कि मैथ वगैरह है तो मैथ के क्लास जो अपने टाइम पे चलेंगे, हिंदी के क्लास अपने टाइम पे चलेंगे, संस्कृत के क्लास, और इस बार सबसे अच्छा ऑप्शन आप लोग के लिए विद्यार्थियों ये मिल रहा है ना, जो उर्दू वाले छात्र होंगे उसके लिए एक रहमत सर, जो हम मतलब इस बार ऐसे ऑनलाइन क्लासेस पे हम लोग उनको लेकर के आए हैं। तो आप लोग को अब उर्दू के लिए भी नहीं सोचना होगा, कहीं से कोई परेशानी उर्दू के लिए भी नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, बस आप लोग को क्या करना है, ये ऐसे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना है। ऐसे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ करके सिर्फ अपने तक नहीं रखिएगा, ठीक है, इसको मतलब एक दूसरे को मतलब फॉरवर्ड भी करना है, ठीक है, और लाइक वगैरह शेयर वगैरह करवाना है। ठीक है विद्यार्थियों, है ना, ताकि इससे आप लोग को जो भी बेटर से बेटर हम लोग कंटेंट का निर्माण करेंगे, सभी जितने भी ऐसे ऑनलाइन क्लास के जितने भी शिक्षक है सभी आदमी मिल करके बेटर से बेटर कंटेंट तैयार करेंगे और सोचेंगे कि आप मतलब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग के पास पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों जरूर से जरूर जुड़िए, ठीक है। और उसके बाद जितने भी आपके ग्रुप वगैरह होंगे सभी में आप लोग शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे या कोई रिलेटिव में भाई बहन होंगे उनको भी ये चैनल के बारे में बताइए, चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। और इस चीज के बारे में बताइए कि इस चैनल से जुड़े, ठीक है, और चैनल से जुड़ करके क्या करें, अपना 10वीं बोर्ड का अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करने का, ऐसे आप लोग बस साथ बनाए रखिए और नंबर लाने की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर छोड़िए। बस आप ऐसे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए, उसके बाद हम सभी आदमी बेस्ट कंटेंट देंगे। इतना ही नहीं, ऐसे ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत जल्द ही 12वीं क्लास के आर्ट्स, ठीक है विद्यार्थियों, आर्ट्स, साइंस के बारे में फिर हम लोग बाद में प्लान करेंगे, आगे की प्लान करेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल में आर्ट्स जो कि हम खुद आपको पढ़ाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। जो होम साइंस, हिस्ट्री, भूगोल जो भी है उसको हम पढ़ाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, 9th के क्लास का भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साथ में। इसलिए ऐसे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, उनको भी 9th में तैयारी करवाइए ऐसे ऑनलाइन क्लासेस से, कि हाँ आ करके इससे जुड़िए। हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है।